ओके, तो आज मैं बताऊंगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स क्या होता है। मैं एक बीबीए स्टूडेंट हूँ, तो मुझे थोड़ी सी नॉलेज है स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की भी, और मैं डेली बेसिस पे अपनी नॉलेज को भी और इंक्रीज़ कर रहा हूँ। जो भी मैं पढ़ता हूँ, जो भी मैं स्टडी करता हूँ, जो भी कहीं से भी मैं सीखता हूँ, वो सब मैं तुम्हें उससे शेयर करना चाहता हूँ। तो आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है निफ्टी 50 इंडेक्स। इसके नाम से ही पता जाएगा कि 50, ये जो 50 यानी कि नंबर है, इसका मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो डेली बेसिस पे ग्रो कर रही हैं। इन 50 कंपनीज पे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात लग रहा है ना कि यार मैं 50 कंपनी में पैसे डालूं, इससे अच्छा मैं एक जगह पैसे डालूं, रिस्क कम होगा। बट मैं बताता हूँ, रिस्क निफ्टी 50 में ही कम होगा। क्यों? उसका रीज़न मैं भी बताऊंगा। उससे पहले मैं निफ्टी 50 के कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं कि निफ्टी 50 क्यों इतना डिफरेंट है बैंक और बैंक एफडी से। तो तुम ये डाटा दे सकते हो, जो बैंक है ना वो इंटरेस्ट रेट देता है 3.5% का। अगर तुमने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो उस पे इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 3.5% का। वहीं पे बैंक एफडी जो है वो 7.4% का इंटरेस्ट रेट देगा, जो कि ज़्यादा है बैंक से। एंड वहीं पे निफ्टी 50 जो है ना वो 13.5% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है तुम्हें। ये डाटा मैं सिर्फ 24 साल का बता रहा हूँ, तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है तीनों में ही। एंड बैंक में ऑब्वियसली टैक्स रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये सब कटेगा। टैक्स रेट भी 30% ईच ईयर, यानी हर साल 30% टैक्स कटेगा तुम्हारी मनी पे। सेम बैंक एफडी 30% ईच ईयर। बट निफ्टी 50 में बिल्कुल डिफरेंट है, 12.5% टैक्स कटेगा। और ऑन रिडम्पशन, इसका मतलब कि हर साल पैसा नहीं कटेगा। जब तुम पैसे को निकालोगे ना, उस साल एक ही बार 12.5% टैक्स कट जाएगा, और उसके पिछले 3 सालों का भी टैक्स अपने आप कटेगा। ये नहीं कि हर साल बैंक और बैंक एफडी की तरह % कटेगा। तो ये डाटा थे। अब मैं बता दूं कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के एडवांटेज क्या है। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं चीज़ों में, तो वो निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। रिस्क कैसे कम होता है? देखो, निफ्टी 50 वर्क कैसे करता है मैं बता दूं। जो 50 कंपनीज है ना, उनमें तुम अपने पैसे को पार्ट्स में डिवाइड करते हो। और ये मैंने कहीं पे पढ़ा है, अगर तुम थोड़ा बहुत सर्च करोगे ना, कि तुम जितना अपने पैसों को पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना, उतना रिस्क कम होता है तुम्हारे पैसों का लॉस होना। और 50 कंपनीज में ऐसा नहीं कि तुम्हें सेम अमाउंट ही लगाना है, इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। 250 में क्या होता है, जो तुम्हारी पहली कंपनी होगी ना, तुम उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। जैसे कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो दूसरी कंपनी जो है ना, उसमें तुम 2 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तुम्हें 1 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट करना होगा, 70,000, 80,000। और जो थर्ड कंपनी होगी वो और भी उसमें छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, जैसे 50,000, 40,000। 50 कंपनीज तक तुम्हारा अमाउंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली तुम्हें इंटरेस्ट रेट और टैक्स रेट में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत एडवांटेज है। एंड रिस्क बहुत कम होता है। वैसे तो अगर स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, रिस्क हर चीज में है, बट फिर भी अगर कंपेयर करते हो तुम, तो रिस्क कम है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।